इंग्लिश स्पीकिंग लेसन। आज इस वीडियो में हम कुछ इडियम, कुछ फ्रेजल वर्ब, कुछ इस तरह के फ्रेजेस देखेंगे जिसकी मदद से हम अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। द नंबर 1 इज आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स इडियम है और इसका मतलब है इमोशनली और फिजिकली अनवेल, जज्बाती जिस्मानी तौर पर बीमार होना। यानी आप इमोशनली भी सिक हो या फिजिकली सिक हो, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे आउट ऑफ सॉर्ट्स, और सॉर्ट में एस लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट ज्वाइन द क्लास टुडे बिकॉज आफ्टर वर्किंग होल वीक आई एम आउट ऑफ सॉर्ट्स। मैं आज क्लास में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि पूरा हफ्ता काम करने के बाद मैं बीमार हो गया हूँ। तो आउट ऑफ सॉर्ट्स मीन बीमार हो जाना। आफ्टर हर डिवोर्स शी वॉज इमोशनली आउट ऑफ सॉर्ट्स। उसकी तलाक के बाद वो जज्बाती तौर पर ठीक नहीं है, उसकी जज्बाती हालत ठीक नहीं है, आउट ऑफ सॉर्ट्स। आई एम आउट ऑफ सॉर्ट्स टुडे बिकॉज ऑफ कोल्ड। सर्दी की वजह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो आउट ऑफ सॉर्ट्स मीन आपका बीमार होना फिजिकली या इमोशनली। द नेक्स्ट इज कम अक्रॉस। कम अक्रॉस मीन फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है अचानक मिलना, इत्तेफाक से मिलना। टू फाइंड यूजुअली बाय एक्सीडेंट और बाय चांस, किसी से इत्तेफाक से मिल जाना, उसके लिए आप यूज़ करेंगे कम अक्रॉस। और अगर पास्ट यूज़ करेंगे तो केम अक्रॉस, और अगर कंटिन्यूस यूज़ करेंगे तो कहेंगे कमिंग अक्रॉस। फॉर एग्जाम्पल, शी केम अक्रॉस सम ओल्ड फोटोज इन अ ड्रॉर। उसे अपने दराज में इत्तेफाक से कुछ पुरानी तस्वीरें दिखी। इत्तेफाक से मतलब वो सर्च नहीं कर रही थी, शी वॉज डूइंग समथिंग एल्स, कुछ और कर रही थी और उसे इत्तेफाक से वो फोटोग्राफ दिख गई। तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे कम अक्रॉस। द नेक्स्ट इज यस्टरडे आई केम अक्रॉस विद माई ओल्ड फ्रेंड इन एन एग्जीबिशन। कल एक नुमाइश में मैं अपने पुराने दोस्त से अचानक से इत्तेफाक से मिल गया। तो कम अक्रॉस मीन अचानक से मिल जाना, इत्तेफाक से मिल जाना। द नेक्स्ट वन इज एक्ट ऑन। एक्ट ऑन फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब है किसी खबर या इत्तला पर कार्रवाई करना। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, कोई खबर मिली आपको, उस पर कोई काम करना, कार्रवाई करना। अमूमन जैसे पुलिस वगैरह को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो उस पर जो है कार्रवाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस मैन डिसाइडेड टू एक्ट ऑन द ट्रिप फ्रॉम हिज इन्फॉर्मेंट। पुलिस एहलकार ने अपने मुखबर की इत्तला पर कार्रवाई करने का फैसला किया। तो एक्ट ऑन अगर पास्ट में यूज़ करेंगे तो एक्टेड ऑन हो जाएगा, और अगर कंटिन्यूस में तो एक्टिंग ऑन। इसका एक यूज़ है। इसका एक और यूज़ है टू अफेक्ट समथिंग, मुतासर करना, असर डालना, स्पेशली मेडिसिन। जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं और उसका हम पर कोई असर होता है तो हम उसके लिए एक्ट ऑन यूज़ करेंगे। डिफरेंट मेडिसिन एक्ट ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। मुख्तलिफ मेडिसिन हमारी मुख्तलिफ जिस्म पर असरअंदाज होती हैं, मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों पर असरअंदाज होती हैं। तो एक्ट ऑन मीन्स या तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले उस पर आप कार्रवाई करें, या फिर आपको जो मेडिसिन आप ले रहे हो उसका असर हो रहा हो तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे एक्ट ऑन। अनदर idiomatic phrase is out of line. Out of line. Out of line means inappropriate और unsuitable, नामुनासिब, गैर मुनासिब। यानी अगर कोई भी चीज़, कोई भी जगह, कोई भी शख्स आपके ख्याल से नामुनासिब है तो आप कहेंगे out of line. For example, I hope my comments yesterday were not out of line. मुझे उम्मीद है कि कल मेरे तबसरे गैर मुनासिब नहीं थे, नामुनासिब नहीं थे। तो पास्ट का यूज़ किया इसलिए हमने यहाँ पे वर यूज़ किया है। The next is आई एम सो डिसअपॉइंटेड। मैं बहुत मायूस हूँ। दैट योर एडवाइस वॉज आउट ऑफ लाइन इन दिस मैटर। तुमने जो मशवरा दिया था वो इस मामले में बिल्कुल गैर मुनासिब था। योर बिहेवियर वॉज आउट ऑफ लाइन यस्टरडे। तुम्हारा रवैया बहुत गैर मुनासिब था कल। तो आउट ऑफ लाइन मीन्स आपका बिहेवियर, कोई भी चीज़, कोई भी जगह, किसी भी शख्स का गैर मुनासिब होना। तो यूज़ दिस इडियम और फ्रेजल वर्ब इन योर कम्युनिकेशन। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।